Meanwhile, remember, it appears Pakistan is tracking every comment that is coming in from our opposition leaders, from what the government is up to. In the latest, remember, for example, the Congress UP chief decided to mock the defense minister with a Nimbu Mirchi miniature of the Rafale jets, asking what is India doing about it. Pakistani media has picked on this as well. The BJP claims that the pro-Pakistan Congress leaders are making headlines in Pakistan. While attacking the Congress party, they are emphasizing that while India is preparing a response against Pakistan, our own leaders are mocking us. Controversy erupted after Ajay Rai stoked the fire. Look closely on your screen. He used what appeared to be a model, a miniature of the Rafale jet inducted in Indian Air Force as well, saying that they have been left unused. Chilies and lemons have been hanging from them. This is in reference to how when the defense minister had done it when the Rafale jets were being inducted. Congress MP Priyanka Gandhi tried to soften the blow, distancing from the comments. She stated that the Congress supports whatever decision government takes. Listen into what did Ajay Rai say in response. What are the BJP leaders saying? आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है। The Congress party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। कि देश का जो सुरक्षा का मामला है, देश की जो विदेश नीति है, सुरक्षा है, इसके लिए केंद्र सरकार है, देश की संसद है, वहां पर बैठे हुए लोग, जिनको भी पूरे देश की जनता ने मिलकर ये जिम्मेवारी दी है, वो लोग काबिल लोग हैं। हम लोग के नजर में वो काबिल हैं, तभी तो देश की जनता ने उनको चुनकर वहां बैठाया है। एक व्यवस्था बनी हुई है, संसद है, सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, सेना है। उस व्यवस्था के तहत ही इन बातों पर निर्णय होता है, उस व्यवस्था के तहत ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। गांव में बैठकर कोई व्यक्ति खड़ा होकर क्या बोलता है, कोई मुखिया ने क्या बोल दिया, विधायक ने क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, कोई विशेषज्ञ ने क्या बोल दिया, उसका महत्व नहीं है। देश के ये गंभीर मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय राय का बयान आपत्तिजनक है। राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एकताबद्ध तरीके से सेना के प्रति विश्वास दिखाया। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह से हर समय हमारी सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करने का षड्यंत्र कांग्रेस रचती आई है। मुझे आश्चर्य होता है जब पूरी देश की जनता भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों के साथ है, तो कांग्रेस इस तरह की बातें क्यों कर रही है? कभी सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना और अब इस तरह से हमारे वायुसेना के हमारे जो विमान हैं उनको लेकर इस तरह की बातें करना, ये निश्चित रूप से देशद्रोह के श्रेणी में आता है। And it's not just our politicians from the opposition parties. Jamia Chief Arshad Madani also kicked the hornet's nest because he questioned why the suspension of Indus Water Treaty with Pakistan. भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे?
मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए। मदानी है, उन्होंने जो बात कही है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि अभी उनका पाकिस्तान प्रेम कहीं ना कहीं झलक रहा है। हमने अपने दुश्मन का पानी रोका है, ना कि हिंदू मुसलमान इसमें किया है। उसने जब उस पर तो कोई नहीं बोलता, जब लाशें बिछी थी, उनको मारा गया, हिंदुओं को एक एक देख करके धर्म पूछ करके मारा गया, उस पर ये कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जब पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान के साथ इनकी भी सांस रुकने लगती है। इसी कारण से ये इस प्रकार की बातें, इस वक्त इनको चुप रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वही देश में खराबी कर रहे हैं। Piyush Mishra joins me for the latest on that. Piyush, the BJP claims that this is being used by Pakistan. What has led to that claim? And tell me about Ajay Rai's antics as well. And we'll play out that visual. Full-on miniature of a aircraft with the Nimbu Mirchi. What is the attempt, do you think, here of the Congress leader? Is he being sidelined right now, or is he being encouraged for what he has said? All that and more. Piyush. Well, Pooja, it seems like the Congress party has officially made it very clear that it is standing with the kind of actions the government is going to take, and it has also requested government to take the actions as soon as possible. Remember that Priyanka Gandhi had also said that during the all-party meeting, the Congress party had extended its complete support to the actions which the government is going to take. But the point here is that at one side, the top leadership of the Congress party is saying that we are with the government. On the other side, we have Congress official spokespersons, the senior leaders coming out and trying to make mockery of Indian armed forces. Remember that Supriya Shrinate, who is the official spokesperson of the Congress party, represents the Congress's views on debates on national media. She had posted a picture of PM Narendra Modi missing, and she had written Gayab. Remember that it was later on deleted by the Congress party after the top leadership had taken cognizance of that. But it seems like the Congress leaders have not learned from their mistakes. Now, UP Congress leader and Ajay Rai is a very senior leader who also fought elections against PM Narendra Modi. He is now seen holding a miniature in his hand, saying that it is a Rafale toy. And remember that the entire miniature is also decorated with lemon and chilies. So he is also trying to somewhere ridicule our armed forces. Now the BJP has hit back at the Congress leaders, saying that they are now running the agenda of Pakistan. They are speaking the voice of Pakistan, because the Pakistan has now used that particular image which was shown by Ajay Rai, and it is also making mockery of our armed forces. So we are now seeing how allegations coming in from the Congress party, but the Bharatiya Janata Party has hit back at the Congress party, saying why this sort of practice being adopted. Full-on antics are at play right now. Ajay Rai not just giving out a comment, he brought in a miniature model with himself to showcase and take a dig at the defense minister. This comment got picked up by Pakistan media too. All right, Piyush, stay on with me. Thank you very much for now tracking all the latest on that.